काम क्रोध तृष्णा तज जानी, 68 विसन नरक के दानी। दया धर्म अति मन नहीं आने, सत्ता सकल कृष्ण ही जान। दया धर्म अति मन नहीं आने, सत्ता सकल कृष्ण ही जाने। और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, शौच और दया। सत्ययुग में धर्म अपने 4 चरणों पर खड़ा रहता है, अर्थात सत्ययुग का जो प्राणी है उसके जीवन में धर्म के ये 4 चरण दर्शनीय होते हैं। फिर त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, तप, शौच और दया। द्वापर में केवल 2, शौच और दया, और कलयुग में केवल 1, दया। जीवे दया, जीव मात्र पर दया, सब जीवन सो प्रीत, रीत निबाहत आपनी। तो यदि आपको धर्म का पालन करना है इस कलयुग में, तो कलयुग का धर्म ना तो योग है, न यज्ञ, न जप, न तप और न कोई व्रत पूजा। प्राणी मात्र पर दया, ये जी कलयुग का धर्म है। संत कहते हैं ना, बांट कर खाना और वैकुंठ को जाना। ये कलयुग का धर्म है भाई, जीव मात्र पर दया। और मैं तो वैसे भी विचार करता हूं कि भगवत भजन करने वाला और प्रेम से प्रभु को भजने वाला हृदय ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं कभी उस दृश्य की कल्पना करता हूं कि रोटी पका रहे थे नामदेव, अमनिया बना रहे थे अपने विट्ठल को भोग धरने के लिए, और अभी बस रोटी चूल्हे से उतारी थी, एक कुकर आया और मुख में रोटी दबाकर भागा। नामदेव पीछे पीछे जा रहे हैं, पर कुकर को मारने के लिए नहीं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। कण कण में भगवत दर्शन हो, इसकी विधि क्या है? कैसे हो कण कण में भगवत दर्शन? कैसे ये सारी सृष्टि आपको अपनी सी लगने लगे? कैसे अजात शत्रु हो जाएं आप? कैसे सबसे एक वो हित का नाता जुड़ जाए? सब जीवन सो हेत, कैसे सदे जीवन में ये भाव? यहीं से आरंभ करिए, प्राणी मात्र पर दया। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। हाथ में घी का कटोरा लिए नामदेव उस कुकर के पीछे पीछे जा रहे। गांव वाले कह रहे नामा पगला गया है, और नामदेव कह रहे कि विट्ठल ये रूखी रोटी मत खाइए। कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठला, माझा पांडुरंग विट्ठला। आगे कहते हैं, पंडित सुंदर बहुत दुखारे, मूरख कुटिल कुरूप सुखारे। पहले जन्म दयो अब पावे, अनरथ करि धन कहकत धाम। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और प्रश्न लगभग कभी ना कभी जीवन में सबके मन में उठता है। कहते पंडित सुंदर बहुत दुखारे, और मूर्ख कुटिल कुरूप सुखारे। जैसे मीरा कहती है ना, कर्म की गति न्यारी संतों, उज्ज्वल वर्ण दीनी बगुलन को, कोयल कर दी कारी संतों। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरें भिखारी संतों। आज तो व्यक्ति सोचता ही है कि भाई ये व्यक्ति कितना कुटिल है, कितना धूर्त है, छल कपट करता है, और फिर भी देखो बड़ा सुखी है, सब सुख सुविधा है, खूब धन संपत्ति है, सब है। इसके पीछे भाई केवल एक ही कारण है, कोई रहस्य नहीं है ये। गोस्वामी जी 2 पंक्तियों में स्पष्ट कर देते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
कह रहे पहले जन्म दयो अब पावई, बोली पहले दिया है अब पा रहा है। मान लीजिए एक मूर्ख व्यक्ति पूज्य है, एक कुटिल व्यक्ति धनवान है, लब्ध प्रतिष्ठ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अब का कर्म नहीं, उसका कारण पूर्व जन्म का कृत कर्म है, जिसका पुण्य, जिसका सुफल आज मिल रहा है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, आप देखना आपको जीवन में ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति संसार में एक बार भगवान के जैसा पूज्य हो जाता है और कुछ काल के बाद कोई ऐसी घटना घटती है और व्यक्ति कारागार में पड़ा होता है, उसका बड़ा घोर अपयश हो जाता है संसार में। एक समय बड़ा यश है, दसों दिशाएं उसके यश से भरी हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसका बड़ा घोर अपयश हो जाता है। क्या कारण है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है इससे केवल एक विचार करना चाहिए कि कर्म सावधान होकर किया जाए, अर्थात जो किया है वो लौट कर आएगा, जो आज दिया है वो कल मिलेगा। और ये अवश्य मैं देखता हूं कि प्रकृति आपको तब लौटाती है जब वो फल पक जाता है। आप देखना, वृक्ष कभी कच्चा फल नीचे नहीं गिराता, पका फल गिराता है। जब वो पूरी तरीके से पक जाता है, वो पूर्ण परिपक्व फल फिर वृक्ष स्वयं गिरा देता है, फिर एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखता। कच्चे फल को तो मनुष्य तोड़ता है, ये छीना झपटी तो मनुष्य करता है, प्रकृति नहीं करती। प्रकृति तो फल पक जाने पर गिरा देती है। बस ठीक ऐसे ही आप आज करिए, जब वो फल परिपक्व हो जाएगा प्रकृति आपको लौटा देगी, वो एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखेगी। तो कहते हैं भाई ऐसा देखकर आप भी ऐसा सोचने लगे कि भाई ये व्यक्ति भी देखो छल करता है, कपट करता है और धन अर्जित करता है, तो छल और कपट ही धन अर्जित करने की विधि है, और मैं भी छल और कपट करके धन अर्जित कर लूं तो ये बड़ी भारी भूल है। उसने भाई पहले दिया है, आज पा रहा है। बस एक ही सिद्धांत है, यही इस सृष्टि का एक अविचल सिद्धांत है। कोई भी युग हो, भगवान ने सृष्टि की व्यवस्था कैसे की है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी जी लिख सकते थे धर्म प्रधान विश्व करी राखा, पर ना, यहां पर तो एक ही नियम चलता है कि जो आज किया है वो कल लौट कर आएगा। और बड़ा कठिन है प्रारब्ध के अंक को मिटाना। सूरदास तो कहते हैं, कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। और विधि के विधान को मिटाने की सामर्थ्य अगर संत बताते तो गोस्वामी जी एक बताते हैं, हरि के नाम का आश्रय। वो कहते फिर मेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसा भी देखा जाता है, विधि का विधान बदल देता है भजन, भजन का प्रसाद, भजन का प्रताप। हाँ, पर ये इस सृष्टि का अविचल नियम है। इसीलिए आपको मुझे केवल इतना चाहिए कि कर्म करने से पहले ही हम सजग रहें, सावधान रहें, भूल ना हो। आज किया और कर देने के बाद बचने की कोई विधि नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, फिर वो लौट कर आएगा। सावधान हरि सदन सिधार, करे नहीं अपराध, पनहि पहर न सन्मुख जाई,
जल फल आदि न सन्मुख खाई। शिष्टाचार बता रहे मंदिर में जाने का शिष्टाचार क्या है। सावधान हरि सदन सिधारे, अर्थात जब प्रभु के सन्मुख जाए, श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाए तो सावधान होकर जाए। बहुत बार मैं देखता हूं व्यक्ति भाव के नाम पर उच्छृंखल सा हो जाता है, और संत तो कहते ही है कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। भाव के नाम पर हम कुछ भी करने लगते हैं, कैसी भी क्रिया कर देंगे और बोले बस भगवान तो भाव के भूखे हैं। पर मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, इस समग्र अस्तित्व में सबसे सुंदर कोई वस्तु है तो वो भाव है। सबसे सुंदर, सबसे गरिमामयी अगर कोई वस्तु है, कोई स्थिति है तो वो भाव है जिसमें भगवान रहते हैं। भाव ऐसे ही बड़ा सस्ता सा नहीं होता, भाव ऐसे ही बड़ा उच्छृंखल सा नहीं होता, बड़ा गहन गंभीर और गरिमामय होता है भाव, उसी को भाव कहते हैं। तो कहने सावधान हरि सदन सिधारे, जब प्रभु के सन्मुख जाए सावधान होकर जाए। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में तो अभी तक भी बोर्ड लगा था द्वार पर, अब जाने शायद है कि नहीं, उसमें लिखा था कि पीनस छाता करछड़ी और मशाल, बोले नरक कीट सो होई है भले होए भूपाल। कोई राजा भी हो तो उसके लिए भी मंदिर में जाने का वही नियम है, सावधान होकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाए। फिर कह रहे हैं पनही पहर न सन्मुख जाई और जल फल आदि न सन्मुख खाई। श्री ठाकुर जी के सन्मुख, पनही माने जूता। किसी भी स्थिति में यदि ऐसी मान लो कोई आपातकालीन स्थिति भी हो तो भी मैं तो ऐसा कहूंगा कि यदि किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं आप, तो फिर बाहर से मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेना चाहिए, ध्वजा को ही प्रणाम कर लेना चाहिए, पर मंदिर जाने की जो मर्यादा है उसको भंग नहीं करना चाहिए। और जल फल आदि न सन्मुख खाई, श्री ठाकुर जी के सन्मुख इस प्रकार का आचरण भी नहीं किया जाना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि जब आरती का छींटा दिया जाता है ना, राधा वल्लभ जी में भी मैं देखता हूं और यहां भी कई बार मैंने देखा है, आज अवसर आया है तो मैं आपको कह रहा हूं, आरती का छींटा जब दिया जाता है तो लोग मुंह खोल लेते हैं अपना। अब देखो आपको हंसी आ रही है ना, माने अच्छी बात नहीं है, अशोभनीय है ये। श्री ठाकुर जी के सन्मुख ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वहां तो आरती का छींटा दिया जा रहा है, इतना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं, कितना बुरा लगता है। और फिर वैसे भी ये अपराध है। फिर कह रहे अशुचि उचिष्ट न मंदिर पैसे, आसन बांधन सन्मुख वैसे। अशुचि अर्थात अपवित्र अवस्था में, उच्छिष्ट जूठे मुंह, न मंदिर पैसे, न मंदिर जाए, और आसन बांध न सन्मुख वैसे। और श्री ठाकुर जी के सन्मुख आसन बांध कर भी नहीं बैठना चाहिए, अर्थात किसी विशेष प्रकार के आसन में या फिर नीचे भूमि पर आसन लगाकर, कोई दे भी सही आपको तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभु के सन्मुख ऐसा करना भगवत अपराध है। देखो ये आपको सहजता से दूर ले जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसमें से जो बन पड़े उसका स्मरण तो रखना ही चाहिए। इस शिष्टाचार का पालन तो किया ही जाना चाहिए। अरु सन्मुख नहीं पांव पसारे, अनुग्रह करे न काहू मारे, होई न आप दान को मानी, कहे ना नृपति की असत कहाँ। आपको स्मरण हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 32 प्रकार के सेवा अपराध शास्त्र में बताए गए हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि 32 के 32 ही हमसे नित्य होते हैं। ये उन्हीं भगवत अपराधों की चर्चा करें कि इनसे बचते हुए भगवत सेवा करनी चाहिए, इनसे बचते हुए श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए भाई। अरे साधारण लोक में भी एक न्यायाधीश के सामने भी जब जाया जाता है ना, तो उसके लिए एक शिष्टाचार है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जब आप जाते तो उसके लिए एक मर्यादा है, तो मंदिर में मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज तो कई बार बड़ी हृदय को पीड़ा होती है देखकर कि मंदिर के प्रांगण को लोग जाने क्या समझते हैं। फिर कहते अरु सन्मुख नहीं पांव पसारे, श्री ठाकुर जी के सन्मुख पांव पसार कर भी नहीं बैठे।
और अनुग्रह करे न काहू मारे, ना तो किसी पर कृपा करे और न किसी को दंड दे। श्री ठाकुर जी के सन्मुख न किसी पर कृपा करे, न किसी को आशीर्वाद दे और न किसी को दंड दे। अच्छा, और मैं तो समझता हूं आशीर्वाद तो वैसे समर्थ व्यक्ति ही देता अच्छा लगता है। कभी भूल से मैंने इस शब्द का प्रयोग जीवन में किया हो तो किया हो, भूल से। आप और मैं तो शुभ कामना दे सकते हैं, किसी के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। आशीर्वाद तो समर्थ देता है। और कह रहे होए ना आप दान को मानी और मैं देता हूं, ऐसी भावना प्रभु के सन्मुख कभी ना करे। और कहे ना नृपति की असत कहानी, और प्रभु के सन्मुख किसी और संसार के तथा कथित किसी राजा महाराजा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की चर्चा कदापि ना करे। प्रभु के सन्मुख तो प्रभु के भक्त की ही चर्चा होनी चाहिए। हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। आप राधा वल्लभ जी के सन्मुख बैठते हो, आप श्री जी के सन्मुख होते हो, बस इधर पर्दा हुआ और इधर आपस में जाने कौन कौन सी वार्ता आरंभ हो जाती है। मैं कई बार जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें ठीक से प्रभु के सन्मुख होना भी नहीं आता। सन्मुख हो जाए जीव, फिर तो करना ही क्या रह जाता है। जन्म कोटि अगर नासई तमई, हम तो प्रभु के सन्मुख होना भी नहीं जानते। जो सन्मुख होने की मर्यादा है, जो शिष्टाचार है, जिस गरिमा से प्रभु के सन्मुख जाना चाहिए, यहां उसकी बात कर रहे हैं। निंदा और अस्तुति ते रहिए, आन देव की बात न कहिए। निंदा अरु अस्तुति ते रहिए, आन देव की बात न कहिए। अग्र न पीठ बाम दिस भाई, करे दंडवत हरि पह जाए। फिर कह रहे निंदा और अस्तुति ते रहिए, न किसी की निंदा करे न ही किसी की स्तुति प्रभु के सन्मुख। और आन देव की बात न कहिए। फिर कह रहे अग्र न पीठ वाम दिसि भाई, करे दंडवत हरि है पाई। और श्री ठाकुर जी के बाईं ओर से ही श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया जाए। सन्मुख तो कभी भी नहीं करे। मैं कभी कभी देखता हूं मंदिर में कुछ लोग श्री ठाकुर जी के सामने ही घूमकर प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए। सामने से भी दंडवत नहीं किया जाए। कह रहे केवल बाईं ओर। मुझसे कोई पूछे ना तो कोई शास्त्रीय कारण तो मैं नहीं जानता इसका कि बाईं ओर ही क्यों दंडवत किया जाए, पर मुझे ऐसे लगता है कि ठाकुर जी की दृष्टि रहती है अपनी बाईं ओर है, वो दाईं ओर कभी देखते ही नहीं। ठाकुर जी की दृष्टि सदा कहाँ रहती है? बाईं ओर रहती है। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। तो अपने को तो कोई और कारण ढूंढना ही नहीं, बाईं ओर इस प्रभु की दृष्टि रहती है। तो दंडवत प्रणाम भी निवेदन करे तो बाईं ओर से ही करे। यथाशक्ति उपहार सुदीजे, हरि दर्शन तन पीठ न कीजे। उत्तम अन्न फूल फल जेते, तिहि तिहि काल समय पेते। यथाशक्ति उपहार सुदीजे। उपहार माने अपने भाव से कोई भेंट प्रभु के सन्मुख लेकर जाए। आपके बालक का जन्मदिन हो, आप उसे उपहार में खाली प्रेम दे दो। एक दो बरस देकर देखो, वो कहेगा प्रेम तो हम जानते ही हैं, आप हमसे करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, दिखाइए तो। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम से भीगी कोई वस्तु आपके प्रेम को प्रकाशित करती है। वो वस्तु प्रेम नहीं है, पर उस वस्तु के मूल में प्रेम है, उस वस्तु का कारण प्रेम है, वो वस्तु प्रेम का प्रकाश कर रही है। ऐसे श्री ठाकुर जी के सन्मुख भाव से कोई भी वस्तु, उन्हें वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो भक्त का भाव जिससे भीगी है वो वस्तु, वो प्रभु को अत्यंत प्रिय। श्री ठाकुर जी उसे अपने हृदय से धारण करते हैं। भक्तमाल जी में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री ठाकुर जी के परम भक्त श्री सूरदास मदन मोहन जी अकबर के दीवान थे। एक बार बाजार में गुड़ देखा। संडीले में बादशाह ने उनको नियुक्त किया था, संडीले नामक स्थान में। उन्होंने रात को एक बार बाजार में गुड़ देखा, ताजा गुड़ था, बड़ी सुगंध आ रही थी। अब उनके हृदय में तत्काल भाव आया कि मदन मोहन जी को भोग लगे कुछ गुड़ के पकवान का, कुछ व्यंजन का, तो क्या आनंद आए।
तो उन्होंने तत्काल बैलगाड़ियों पर वो गुड़ लदवाया और वृंदावन पठा दिया। अब वहां से यहां तक आने में इतने का तो वो गुड़ नहीं था जितना उसको लाने पर खर्च हुआ। अब यहां किसी के मन में आया, बोले अरे यहीं से खरीद लेते। पर जब वो गुड़ पहुंचा, रात्रि हो गई थी, श्री मदन मोहन जी का शयन हो गया था। कहते श्री मदन मोहन जी ने रात्रि को ही अपने सेवा अधिकारी को जगाकर आज्ञा दी कि तत्काल पुए बनाओ और हमको भोग लगाओ। मेरे अरे प्रभु, अभी तो आपको शयन का भोग लगाया है। श्री ठाकुर जी ने कहा पुए बनाओ, हमें भोग लगाओ, हम भोर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तत्काल श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी। रात्रि में शयन के पश्चात फिर श्री ठाकुर जी की रसोई सिद्ध की गई, पुए बनाकर, और श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन किया गया। गुड़ नहीं आया था, श्री सूरदास मदन मोहन जी ने अपने हृदय का प्रेम भरकर भेजा था उस गुड़ के रूप में। तो वो जो वस्तु है उसने प्रेम का प्रकाश किया और श्री ठाकुर जी उसे उसी प्रकार अंगीकार भी करते हैं। तो वही बात कह रहे, यथाशक्ति जो आपके पास हो। कुछ नहीं हो तो एक पुष्प प्रभु के सन्मुख लेकर जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। त्रिपुरदास कायस्थ जी की कथा तो कई बार आपने सुनी, मैंने व्यासपीठ से कही। वो कथा ऐसी है कि मूल भक्तमाल में वो प्रसंग ना होने पर भी प्रियदास जी उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मैं इस कथा को कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। कुछ नहीं था त्रिपुरदास जी के पास एक समय दैव योग से कुछ देने के लिए, कुछ था नहीं। मोटा सा वस्त्र भेजा, श्रीनाथ जी ने कैसे अंगीकार किया, कैसे छाती से चिपटा कर रखा उसको, सब वस्त्र उतार दिए। गोसाई जी को आज्ञा दी केवल एक ही वस्त्र हमें धारण कराइए, मैला कुचैला वस्त्र जो श्रीनाथ जी के सन्मुख जाने योग्य भी नहीं है, प्रभु अपने हृदय से लगाए बैठे। क्यों? प्रेमी की वस्तु है, वस्तु प्रेमी की है। पहले भी शायद एक बार मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया था। एक व्यक्ति था, रात के अंधेरे में रेवड़ी खा रहा था। अब पहले रेवड़ी को देखता है, बड़े प्रेम से उसको देखता है, निहारता है, दुलारता है, फिर उसको मुख में रखता है। ऐसे ही बस रात को खा रहा था और खाते खाते एक रेवड़ी गिर गई। अब वो बाजार से दिया लाया, तेल खरीदा, बाती बनाई, दिया जलाकर वो रेवड़ी खोज रहा है। अब किसी ने कहा अरे मूर्ख है, इतने में तो जाने और कितनी रेवड़ी आ जाती। अरे मूर्ख मैं नहीं हूं, तू है जो पूछ रहा है मुझसे। तू नहीं जानता इस रेवड़ी का मूल क्या है, इस रेवड़ी में क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषता है, रेवड़ी ही तो है। बोले अरे ये मेरे यार ने भेजी है, इसका मोल ये है कि ये मेरे यार ने भेजी है। तो प्रेम जो है वो जिसका स्पर्श करता है उसे चिन्मय कर देता है। प्रेम का स्पर्श पाकर जो वस्तु आती है वो प्रसन्नता का कारण बनती है। आप भी देखो, एक वस्तु आपने बाजार से खरीदी हो और वही वस्तु आपके प्रियजन ने आपको उपहार में दी हो, तो उस वस्तु के साथ कुछ विशेष आता है ना। उपहार जब कोई देता है आपको तो उपहार के साथ उसका सद्भाव आता है, उपहार के साथ देने वाले का स्नेह आता है, उसका प्रेम आता है। ऐसे ही कह रहे यथाशक्ति जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुकूल अनुरूप हो श्री जी के चरणों में निवेदन करे और हरि दर्शन तन पीठ न दीजिए। और कभी भी श्री ठाकुर जी की ओर पीठ न करे। हरि जब श्री ठाकुर जी सन्मुख हो, विराजमान हो, तो कभी भी श्री ठाकुर जी की ओर पीठ न की जाए। भूल से भी ऐसा ना हो, प्रमादवश भी ऐसा ना हो। उत्तम अन्न फूल फल जेते तिहि तिहि काल समय पे ते बिन अर्पे जो आपुन पावे तो साचे जमलोक बसा। उत्तम अन्न फूल फल जेते, अर्थात जो भी ऋतु का फल हो, जो भी ऋतु का पुष्प हो, ऋतु के अनुकूल जो भी अन्न आदि हो, उत्तम अन्न फूल फल जेते तिहि तिहि काल समय पे तेते बिन अर्पे जो आपुन पावे। बिना ही प्रभु को अर्पित किए जो वस्तु का उपभोग करता है वो प्रकृति का अपराधी है, दंड का पात्र है। और ग्रंथकार तो कहते हैं तो सांचे जमलोक न सावे, अर्थात पाप का भागी बनता है। अधो वायु तहां साधे रहिए, गुरु अछतवदी बात न कहिए। गुरु छाया नाधे नहीं काऊ, आसन सिज्जा धरे न पाऊं।
पहर नहीं पावरी जो पनहि, गुरु गोविंद समान सुगनहि। जहाँ लग श्वास ना लागे गाता, अति ढिंग जाए न कहिए बात। गुरु अच्छत अवधि बात न कहिए। अब गुरुजनों के पास कैसे रहना है, कैसे गुरुजनों का सेवन करना है, कैसे गुरुजनों के निकट जाना है, कुछ उसकी बात कहते। कह रहे अच्छत अवधि बात न कहिए। एक तो कभी ऊंचे स्वर में बात ना करे और कभी भी कुछ अशिष्ट शब्द गुरुजनों के सन्मुख उच्चारण न करे। कह रहे गुरु छाया ना दे, नहीं कहूं गुरु की छाया पर भी पाँव ना पड़े। आसन सिज्जा धरे ना पाऊं, और आसन और उनके जो भी उपयोग आदि की वस्तु हैं उसका कभी भूल से भी अपने पाँव से स्पर्श ना हो। पहर नहीं पावरी पनहि, गुरु गोविंद समान सुगनहि। गुरु और गोविंद में समान बुद्धि रखते हुए फिर कह रहे जहां लग श्वास न लागे गाता, अति ढिंग जाए न कहिए बात। अर्थात गुरुजनों से कुछ कहा जाए तो एक नियत दूरी से कहा जाए, वहां तक कहा जाए जहां तक आपकी श्वास गुरु के गात का स्पर्श न करे, उतनी दूर से गुरुजनों से बात करनी चाहिए। पूर्व भी मैंने शायद कभी इस विषय पर चर्चा की थी कि जो शिष्य का आचरण हो वही उसको एक दिन कृपा का पात्र बनाता है। उसकी जो सभ्यता है, उसका जो शिष्टाचार है, सभ्य व्यक्ति को देखकर मन में प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता आह्लाद आशीर्वाद का कारण बनती। तो कह रहे कि एक नियत दूरी से गुरुजनों से वार्ता करे, एक नियत दूरी से गुरुजनों से कोई चर्चा करे। अति ढिंग जाए न कहिए बाता, शिला बुद्धि हरि रूप सुआने, और नरन सम गुरु कहाँ जाने। साधु भक्त को बरन विचारे, जल समान चरणोदक डारे। फिर कह रहे शिला बुद्धि हरि रूप सुआने, और नरन सम गुरु कहाँ जाने। श्री ठाकुर जी के विग्रह में शिला बुद्धि करे, अपने गुरु में नर बुद्धि मनुष्य बुद्धि। कबीर भी कहते हैं गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। शिला बुद्धि हरि रूप सु आने, और नरन सम गुरु कह जाने। श्री ठाकुर जी के विग्रह में शिला बुद्धि करना, अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, और साधु भक्त को वरण विचारे, और साधु और भक्त की जाति का विचार करना, और जल समान चरणोदक डारे। श्री ठाकुर जी के चरणामृत को जल समझना। कृष्ण मंत्र वचनन समझाने, आन देव समसर हरि माने। इहि विधिवास नरक निज जानहु, व्यास वचन सुन साची मान। और गुरु मंत्र को, कृष्ण मंत्र को, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को केवल शब्द समझे, केवल कोई साधारण वाक्य समझे, और आन देव समसर हरि माने, और श्री ठाकुर जी की तुलना किसी अन्य देव से करे, तो कहते ये सब अपराध करने वाला सबसे पहले श्री ठाकुर जी के विग्रह में शिला बुद्धि न करे, अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि न करे, साधु और भक्त की कभी जाति का विचार न करे, श्री ठाकुर जी के चरणामृत में जल बुद्धि न करे, प्रसाद में वस्तु बुद्धि न करे, गुरु मंत्र को कोरा शब्द न माने, कोई वाक्य या वचन न समझे, और आन देव समसर हरि माने, और श्री ठाकुर जी की तुलना भूल से भी कभी किसी अन्य देव से न करे। यदि ऐसा करे, इहि विधिवास नरक निज जाना, व्यास वचन सुन साची माना। और कह रहे ऐसा यदि करे तो बोले निश्चित रूप से नरकगामी होगा। पुराणों में महर्षि वेद व्यास के अनेक अनेक वचन प्राप्त हैं। इसीलिए इस सिद्धांत में श्रद्धा करके बड़ी सावधानी पूर्वक गुरु और गोविंद दोनों का सेवन करना चाहिए। पूर्व भी मैंने कभी निवेदन किया था, आपको सेवा थोड़ी हो पर अपराध रहित हो, उससे आपकी उन्नति शीघ्र होती है। थोड़ी हो, कोई आवश्यक नहीं कि आपको अष्टयाम सेवा ही करना है,
2 समय सेवा करिए, पर सावधान होकर, प्रीति सहित यह नाम कहाई, ऐसा सेवक जी महाराज कहते हैं। अर्थात जो करे प्रेम युक्त भाव युक्त होकर करे, ऐसी थोड़ी सेवा करिए, पर प्रयास करिए अपराध रहित आपकी सेवा हो, सावधान होकर सेवा करिए। सावधान इहि विधि चले तैसे, नवदा भक्ति करे पुनि ऐसे, श्रवण कथन सुमिरन मन दीजे, अरु संतत सतसंगति कीजे। मृतक जरत उपजय मति तैसी, परत्रिय रमत अंत गति जैसी। जो मति उपजत सुनत पुराण, सो मति सदा हृदय में आन। कह रहे यदि इस प्रकार सावधान होकर चले और नवदा भक्ति का आचरण गुरुजनों की मर्यादा में रहकर करे, श्रवण कथन सुमिरन में मन दे और संतत सतसंगति करे, तो बोले निश्चित रूप से कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। और मृतक जरत उपजय मति तैसी, परत्रिय रमत अंत गति जैसी। जो मति उपजत सुनत पुरानी, सो मति सदा हृदय में आ नहीं। अर्थात फिर से स्मरण करा रहे हैं, पर धन और पर स्त्री का चिंतन भी आपके उर अंतर को विषैला कर सकता है, भाव की बड़ी भारी हानि करा सकता है, पतन के गर्त में धकेल सकता है। और जो मति उपजत सुनत पुरानी, सत्संग श्रवण करते हुए, सत कथा श्रवण करते हुए जैसी मति उत्पन्न होती है, अर्थात सत्संग में जैसा भाव रहता है, प्रयास करिए वैसा ही भाव सदा सर्वदा बना रहे। वैसा भाव सदा सर्वदा बना रहे, इसकी एक ही विधि है कि जीवन में सदा सत्संग बना रहे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।